हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तो आइए स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दे तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसको स्टार्टिंग करते हैं। 12 लोग 12 दिन में कोई कार्य करते हैं। देखिए, 12 लोग 12 दिनों में कोई कार्य का मतलब एक काम जो इन व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाएगा उसको इधर लिखा जाता है। यानी कि एक काम करते हैं 12 दिनों में। यदि 6 लोग 6 दिन काम करें, देखिए 6 लोग 6 दिन काम करके काम को छोड़ देंगे, यानी कि हम देखेंगे कि 6 लोग 6 दिन तक कितना काम करेंगे। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो काम हुआ 1/2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा 1/4। देखिए, 6 लोगों ने 6 दिन काम किया 1/4। अब शेष काम रह गया 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। शेष काम 3/4 रह गया। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। अब देखिए, अब वही तरीका रिपीट करते हैं। 12 व्यक्ति 12 दिन में कोई काम करते हैं। कोई काम, देखिए कोई काम करते हैं, तो देखिए 12 व्यक्ति लगे थे तो 6 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, तो शेष कितने व्यक्ति रह गए? 6। तो शेष 6 व्यक्ति रह गए और काम शेष रह गया 3/4। तो जो ये व्यक्ति करेंगे उस काम का बचा हुआ रह गया 3/4, इधर लिखेंगे। तो कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे उन्हें, तो यहाँ पर मुझे डेज निकालने हैं कि ये बचा हुआ काम कितने दिन में होता है। तो यहाँ से अब हम हल करेंगे। 4 × 12, 6 दूनी 12, 2 × 6 18। 18 डेज में करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर हम अतिरिक्त दिन बताएंगे। अतिरिक्त दिन हुए 18 में से 12 दिन घटा देंगे। जो अब कर रहे हैं ये 18 दिनों में कर रहे थे, पहले उस काम को 12 लोग 12 दिनों में कर रहे थे, तो 18 में से 12 घटाएंगे, 6 अतिरिक्त दिन लगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 दिन। ऑप्शन बी है 6 दिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, वैसे नहीं कि ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तभी ये क्वेश्चन इजी लगेगा और समझ में आएगा। और यदि आप इसको मोटी सी नज़र से देख कर हल करेंगे तो आप पे ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लगेगा और दिक्कत आएगी इसको। तो इसलिए इजी तरीके से समझिए और हल कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। एक पुरुष एक लड़का, यानी कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 24 दिन में कर देते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त होता है। देखिए, यदि लड़का अंतिम 6 दिनों में काम करता है तो काम 28 दिनों में समाप्त होता है। तो बाद में अकेले लड़के ने 6 दिन काम किया और काम होने के बाद काम 28 दिनों में समाप्त हो गया। तो देखिए 28 दिनों में से 6 दिन लड़के ने काम किया, तो 28 में से 6 दिन घटा देंगे तो 22 दिन का काम। देखो 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया,
देखिए 28 में से 6 दिन लड़के ने अकेले काम किया, तो 28 में से 6 घटाएंगे 22 दिन। तो 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, किसने? एक पुरुष एक लड़के ने। और एक पुरुष एक लड़का पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। तो देखिए 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया और पूरा काम करते थे वे 24 दिनों में। तो देखिए 24 दिनों में पूरा काम करते थे, लेकिन 22 दिन दोनों ने काम किया, तो कितना काम हुआ? देखिए काम देखेंगे, 2 से 11 बार, 2 से ये 12 बार काटेंगे, तो काम हुआ 11/12 भाग। देखिए 22 दिनों में 11/12 भाग हुआ, तो शेष काम रह गया हमारा 12 में से 11 घटाएंगे 1/12, 1/12। और जो ये शेष काम रह गया ये उस लड़के ने अकेले 6 दिन में किया था। तो देखिए ये 1/12 भाग लड़के ने 6 दिन में किया था। जब 1/12 भाग 6 दिन में करता है तो लड़का अकेला पूरा काम कर सकता है 12×6 = 72 दिनों में। तो देखिए लड़का अकेला काम करेगा 72 दिनों में और दोनों मिलकर काम करेंगे 24 दिनों में। तो यहाँ से हम आसानी से हल कर सकते हैं कि पुरुष अकेला काम कितने दिनों में करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब अकेला कहे ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ऐसे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से हल कर सकते हैं हम इसको। तो एक पुरुष अकेला उसको कितने दिनों में करेगा? तो ऊपर दोनों के दिनों की गुणा और नीचे अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। तो देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं 24 में और लड़का अकेला 72 दिनों में, ऊपर गुणा और नीचे दोनों का अंतर आ जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 48 होता है इनका अंतर। अब इसको हल करेंगे, 24 दूनी 48, 2 से 72 को काटेंगे 36। तो पुरुष अकेला उसको 36 दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 36 दिन, ऑप्शन डी 36 दिन। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और बहुत खतरनाक क्वेश्चन था अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको हम इजी मेथड से कर सकते हैं। देखिए कमल एक काम को 15 दिनों में करता है। देखिए कमल ने एक कार्य 15 दिनों में किया, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। देखिए विमल की कार्य क्षमता कमल से, कमल 100% है तो विमल 50% अधिक है, 150% हो गया ये। तो देखिए यहाँ पर ये कार्य क्षमता है और जैसे कि मैंने बताया था कि कार्य क्षमता को उल्टा कर देने से वह समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले छोटा करेंगे, 50 दूनी 100, 50 के 150। अब देखिए यहाँ पर ये इनकी कार्य क्षमता है, अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। तो कमल का ये 3 बन जाएगा और विमल का ये 2 बन जाएगा। अब ये समय का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कमल एक काम को 15 दिनों में करता है और यहाँ पर कमल का समय है 3। देखिए यहाँ पर कमल के समय का है रेशो 3 रेशो है यहाँ पर।
तो इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। कमल 15 दिनों में करता है और यहाँ पर उसके समय का रेशो है 3। हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल, समय बराबर समय, 3 पंजे 15। अब पूछा है विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। विमल के समय में 5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो विमल उस काम को 10 दिनों में समाप्त करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 दिन। ऑप्शन सी है 10 दिन। अब इसको एक कॉन्सेप्ट से और कर सकते हैं इजी, और ज्यादा इजी बना सकते हैं। देखिए इसको और इजी बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए 15 दिनों में, ये सेकंड मेथड है इसको हल करने का। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, यानी कि विमल 150% अधिक है कमल से। और जैसे कि मैंने आपको कार्य क्षमता में बताया था कि अनुपात उल्टा है, अब यहाँ पर विमल की कार्य क्षमता 150 हो रही है, तो यह उल्टा कर देने पर विमल के समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए तो ये 150 अब विमल का समय बन जाता है। तो देखिए समय बराबर समय, यहाँ पर 15 दिनों में करता है और यहाँ 150%। तो ये हमारा एक जो ये कार्य करने की अक्षमता थी, ये विमल की कार्य क्षमता बन रही थी ये, और कार्य क्षमता को उल्टा कर देने से यह कमल की कार्य क्षमता न बनकर ये कमल का समय बन गया। यहाँ पर कमल 15 दिनों में करता है, तो यहाँ पर 150% समय में करता है। तो ये समय का रेशो समय के रूप में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर इसका समय है 15 दिन। हो गया इक्वल टू इक्वल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले भी मैं इसको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इससे पहले मेरी वीडियो जो है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, उसमें आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से बढ़ाया हुआ है मैंने। अब इसको हल करते हैं। परसेंट की यहाँ पर मैंने 2 जीरो लगाई, अब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो विमल कितने दिनों में काम करेगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 और 15 धाम 150, 10 बार कटेगा यह, तो विमल 10 दिनों में कार्य करेगा। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, देखिए 12 दिनों में, और ए व बी उसी काम को 8 दिनों में करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए, और ये एसएससी टीयर फर्स्ट 2007 में आपसे पूछा गया था, तो देख सकते हो आप। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बी अकेला। आप देखिए 2 मेथड से कर सकते हैं बी अकेला, या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऊपर गुना नीचे दोनों का अंतर। ऊपर दोनों के समय की गुणा लिखेंगे 12 8 96, और नीचे दोनों का अंतर हो जाएगा 4। 4 से इसको काटेंगे, 24 बार कटता है, तो बी अकेला उसको 24 दिनों में करेगा, जिससे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए फर्स्ट मेथड आपका इधर है ये, इससे भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए अकेला 12 में, ए और बी अकेला दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर इनके समय का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12 दूनी 24, 8 तेज 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनके जो समय का एलसीएम है, यही हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है। देखिए अब ए बोल रहा है कि मैं इस कार्य को 12 दिनों में करता हूं, तो एक दिन में 12 दूनी 24 2 यूनिट कार्य करेगा ए, और ए और बी दोनों 8 दिनों में करते हैं इस कार्य को, तो एक दिन में 8 तिया 24 3 यूनिट कार्य करेगा। अब देखिए इसमें ए की 2 यूनिट है, इसमें ए की 2 यूनिट, तो बी की 1 यूनिट। देख लीजिए ए की 2 यूनिट है, बी की 1 यूनिट। अब बी अकेला पूछा है, तो इस पूरे काम को बी अकेला कितने दिन में, जब बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 24 यूनिट को करने के लिए एक सही से भाग देंगे, 24 दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 24 दिन है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और उसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। देखिए 90 दिनों का ठेका लेता है, 60 लोगों को काम पर लगाता है। देखिए 60 लोगों को काम पर लगाता है, 60 दिनों के बाद वह पाता है। देखिए 60 दिनों लोग काम किया जा रहा है, तो देखिए 60 दिनों तक काम किया जाता है 3/4 भाग। देखिए 60 लोगों ने 60 दिनों में 3/4 भाग काम कर दिया। देखिए लोगों द्वारा किया गया कार्य इधर लिखा जाता है और जब इधर के लोगों द्वारा कार्य किया जाएगा तो उनका कार्य इधर लिखा जाता है। बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो समय पर काम पूरा हो जाए, देखिए समय पर काम पूरा करना है। 90 दिनों का ठेका था, 60 दिनों लोग काम कर दिया गया, अब समय हमारा 30 दिन रह गया। तो 30 दिनों में हमें काम पूरा करना है, तो इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। अब देखिए 30 दिनों में हमें बचा हुआ कार्य करना है, 3/4 तो काम हो गया 60 दिनों में, तो शेष कार्य 4 में से 3 घटाएंगे, 1/4 शेष कार्य 30 दिनों में किया जाएगा। बट ये कहा गया है कि कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है जिससे कि 30 दिन में शेष कार्य पूरा हो सके। देखिए शुरू में 60 लोगों को काम पर लगाया गया था और उसमें से कितने लोगों को हटाया जाएगा, यानी कितने मेन को हटाया जाएगा, ये यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसको हल करते हैं। 4 से 4 काटा, 30 दूनी 60 और 3 से काटेंगे 20 बार, इसको 20 दूनी 40। देखिए 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 में इधर हो जाएगा ये 40 और बराबर हो गया 60 माइनस m, और m इधर ले जाएंगे और 40 60 में से घटा देंगे 20। तो देखिए 20 लोगों को काम पर से हटा देगा, तो हटाए गए लोगों की संख्या है 20, ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप, मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और बड़ा आसान दिखेगा। तो आप देख सकते हो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया। देखिए 60 लोगों ने 200 दिनों तक काम कर दिया, अब 250 दिनों का काम होना था, वो 200 दिनों तक काम उन्होंने कर दिया। अब रह गया काम 50 दिनों का। देखिए 250 दिनों में काम करना था, उन्होंने 200 दिनों तक काम कर दिया, अब 50 दिन का काम रह गया। यदि देखिए ये 60 व्यक्ति उस काम पर लगे रहे तो उस काम को 50 दिनों में कर देंगे, आगे बचे हुए 50 दिन रह गए उनमें कर देंगे ये। लेकिन उसके बाद खराब मौसम के कारण, देखिए खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया गया। अब देखिए 50 दिनों में कर सकते थे ये उस काम को, लेकिन खराब मौसम होने के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। अब 50 में से 10 दिनों तक तो कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ 10 दिनों तक, तो 40 दिन रह गए, तो बाद के 40 दिन रह गए। देखिए 50 में से 10 दिन हटा देंगे, जो काम नहीं हुआ, तो 40 दिन रह गए। तो शेष समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को लगाया जा सकता है। तो देखिए
60 में कितने लोगों को लगाया जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए 20 दूनी 40, 20 30 60, 2 से काटा, 50 को 25 बार, 25 के 75 में से 60 घटाएंगे 15 लोगों को अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15, ऑप्शन बी है 15। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में कर सकता है। एक काम को करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने समय में खत्म होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया है और अब इस बार फिर देख लीजिए। तो देखिए दोनों के दिनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। देखिए 12 ते 36, 18 दूनी 36, और यही हमारा कार्य है। अब इस कार्य को कहा है कि ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 12 ते 36 3 यूनिट कार्य करेगा, और बी करेगा 18 दूनी 36 2 यूनिट कार्य करेगा। अब देखिए वे बारी बारी से काम एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा कार्य इस तरह से कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, तो 2 दिनों में 3 और 2 5 दिन कार्य हो गया, 5 यूनिट कार्य हो गया 2 दिनों में। 2 डेज में 5 यूनिट कार्य होता है। 3 ए करता है, 2 बी करता है, तो 5 यूनिट कार्य होता है, और इसको बोलते हैं एक चक्कर। अब देखिए हमारा टोटल कार्य है 36 यूनिट। अब देखिए एक चक्कर में 5 यूनिट कार्य होता है, तो 36 यूनिट होने में कितने चक्कर लगेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 चक्कर शेष 1 यूनिट। देखिए 7 चक्कर और शेष 1 यूनिट। अब देखिए एक चक्कर में 5 यूनिट है, 7 की गुणा करेंगे, 7 चक्कर में 7 पंजे 35 यूनिट कार्य हो गया, और दिन कितने लगे, 7 दूनी 14। देखिए 14 दिनों में 35 यूनिट कार्य हो गया। अब शेष रह गया 1 यूनिट। अब इसको फिर एक ही बारी आएगी, ये करेगा, ये 3 से इसको भाग करेंगे, ये कटता नहीं, तो यही हमारा समय हो जाएगा। बाद का कार्य बचा हुआ 1 यूनिट था, उसको ये करेगा 1/3 दिनों में। अब कुल काम कितने दिनों में होगा, देखिए कुल काम हो गया 14 दिनों में 35 यूनिट कार्य हुआ, और बाकी 1 यूनिट 1/3 दिनों में हुआ। तो 14 और ये दिन जोड़ लेंगे 1/3 दिन, कुल काम हो गया 14 सही 1/3 दिन। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 14 सही 1/3 दिन, ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए एक दिन में 7 घंटे काम करता है, तो 6 दिनों तक 7 छंग 42 घंटे काम करेगा। ये 7 छंग 42 घंटे काम करेगा। इसी प्रकार बी कह रहा है, बी उसे उतने ही घंटे प्रतिदिन, यानी उतने ही का मतलब 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए एक दिन में 7 घंटे काम करता है, तो 8 दिनों में 7 8 56 घंटे काम करेगा। तो वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से पहले हम देखते हैं उनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम आ गया, 168 आता है, 42 चौका 168 और 56 तिये 168। अब देखिए वह कार्य 168 है, तो इसको बोल रहा है कि मैं इसे 42 घंटों में कर सकता हूँ। तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा, 42 चौका 168 4 यूनिट, और बी करेगा 56 तिया 168 3 यूनिट। देखिए 1 घंटे में दोनों
4 और 3 7 यूनिट काम करते हैं, तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे? देखिए 1 घंटे में 7 करते हैं, तो 8 घंटों में 7 अटे 56 यूनिट कार्य करेंगे। देखिए 8 घंटों में 56 यूनिट कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन में कह सकते हैं यहाँ 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन 56 यूनिट, 56 यूनिट कार्य करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यो 1 घंटे में 4 यूनिट करेगा, यो 1 घंटे में 3 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट करेंगे। जब 1 घंटे में 7 यूनिट है, तो 8 घंटे में 7 अटी 56 यूनिट करेंगे, अर्थात एक दिन में 56 यूनिट एक दिन में करेंगे। अब टोटल हमारा कार्य है 168 यूनिट, 168 को 56 से भाग करेंगे, तो 56 तिये 168 3 दिन लगेंगे। तो देखिए दोनों को मिलकर कार्य करने में 3 दिन लगेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को 1 सप्ताह में खत्म करते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से 28 पुरुष काम करते हैं 7/8 भाग, काम इनके द्वारा इधर लिखा जाएगा 7/8 भाग, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में खत्म करते हैं। तो बचे हुए काम को, अब काम बचा हुआ कितना रहेगा? 8 में से 7 घटाएंगे 1/8, इधर लिखेंगे 1/8 काम। तो बचे हुए काम को 1 सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, यानी कितने आदमियों की जरूरत। बस अब काम आसान है आपके लिए, 8 से 8 कटेगा, 1 से 1, 7 चौक 28। देखिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 व्यक्ति, ऑप्शन सी है 4 व्यक्ति। अब देखेंगे नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन भी है ये। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, लैंग्वेज से बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं, 2 पुरुष 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है। देखिए पहले यहाँ तक की लाइन का आंसर तैयार करेंगे। देखिए ये कार्य क्षमता का अनुपात है पुरुष महिला और बच्चों की, तो पुरुष की पुरुष में गुणा करेंगे, महिला की महिला में, और बच्चों की बच्चों में करेंगे। तो देखिए 2 पुरुष है, कार्य क्षमता 5, तो 5 दूनी 10, प्लस सभी मिलकर कर रहे हैं, प्लस कर लेंगे। 3 महिला है, कार्य क्षमता 4, 4 तिया 12, प्लस 4 बच्चे हैं, कार्य क्षमता 2, 2 चौक 8। 10 हेक्टेयर खेत, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर होगा। 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। अब देखिए आगे पूछा है यहाँ से 16 हेक्टेयर खेत को, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर होगा। 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, देखिए 6 पुरुष है तो कार्य क्षमता 5 है, 5 छंग 30, यहाँ लिखेंगे 30, प्लस 4 महिला, कार्य क्षमता महिलाओं की 4 चौक 16, प्लस 7 बच्चे, कार्य क्षमता 2 है, 2 सते 14। कितने दिनों में? देखिए कितने दिनों में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। अब इसको हल करेंगे। देखिए 10 से 10 काटा, इनको जोड़ लेंगे, 12 8 20, 10 30, 16 गुणा 30 बराबर, अब इनको जोड़ेंगे, 14 और 16 हो गए हमारे 30 और 30 60 गुणा 1.5। देखिए 30 दूनी 60, 2 8 16, 8 दिनों में करेंगे। देखिए 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कार्य को 8 दिनों में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 दिन, ऑप्शन डी है 8 दिन।